सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। रहीम एक मुस्लिम कवि थे, लेकिन कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने जो रचनाएं रची हैं उसमें अधिकतर उनके रचनाएं तो उनकी कृष्ण भक्ति से भी संबंधित है और भी हैं, लेकिन उनकी जो रचनाओं के लिए प्रसिद्धि है वो नीति के दोहों के लिए है। नीति यानी नियम, जो हमें नियम से रहना सिखाते हैं। नियमों पर रह करके, नियमों का पालन करके हम एक चरित्रवान अच्छे इंसान बन सकते हैं। ऐसे उनके उपदेशात्मक दोहे हैं जो हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। चलिए तो आज हम इनके दोहे पढ़ेंगे। सबसे पहला वाला दोहा देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो उन्होंने इसमें क्या बताया है? उत्तम प्रकृति यानी उत्तम स्वभाव के व्यक्ति की पहचान। उत्तम व्यक्ति जो होता है, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति, उस पर कुसंगति का, बुरी संगति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए अब इसका हम पहले अर्थ देखते हैं। रहीम दास जी कहते हैं जो व्यक्ति उत्तम यानी श्रेष्ठ प्रकृति स्वभाव का होता है, का करी सकत, का क्या करी कर सकत सकता है, कुसंग बुरा, संग साथ, कुसंग का हुआ बुरा साथ यानी बुरी संगति। कुसंगति उसका क्या कर सकती है? जो स्वयं में श्रेष्ठ स्वभाव वाला इंसान है। जैसे चंदन विष व्यापत नहीं। चंदन का वृक्ष आपने देखा तो नहीं होगा, खैर सुना होगा चंदन के बारे में कि चंदन बहुत ही शीतल होता है और सर्प जो होते हैं, सांप, वो बहुत विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। तो ज्यादा जहर या विष होने के कारण उनके अंदर गर्मी अधिक होती है, तो वो ठंडक प्राप्त करने के लिए चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। तो यही बताया है, चंदन विष व्यापत नहीं। भले ही सांप उनसे लिपटे रहें, परंतु विष यानी जो सर्पों का विष होता है व्यापत नहीं, उन पर व्याप्त नहीं होता है, अर्थात नहीं फैलता रहे। कैसे कि लिपटे रहत भुजंग, भुजंग कहते हैं सांप, सांप लिपटे रहत, चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, फिर भी चंदन पर उन सर्पों के विष का कोई भी असर नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यही है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, उन पर कुसंगति का कोई भी असर नहीं होता। भले ही वो कैसे ही व्यक्ति के साथ रहें, लेकिन वो उनकी बुराइयों को स्वीकार नहीं करते। जैसे चंदन सांपों के संपर्क में रहकर भी उनके विष का जरा भी असर अपने अंदर नहीं लेता। ये इसका भावार्थ है, आपको समझ आया होगा। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। इसमें जो है रहीम ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और शैली उनकी मुक्तक है और उपदेशात्मक, जो उपदेश देती है मुक्तक शैली है। गुण आपका प्रसाद है और रस इसमें शांत है। दोहा छंद है और शब्द शक्ति जो है वो अभिधा है। अभी अभिधा शब्द शक्ति वगैरह आपने अभी नहीं पढ़ी होंगी तो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन अभी मैं साथ साथ बता देती हूँ, क्योंकि काव्य सौंदर्य के तत्व लिखने पर हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। जब परीक्षा में ये आपके दोहे श्लोक कुछ भी आते हैं, पैराग्राफ आता है व्याख्या करने के लिए, तो आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या के साथ सबसे पहले हमें क्या करना होता है? संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ क्या होता है? यानी जो आपके सामने दोहा, श्लोक, पद्य, गद्य कुछ भी है, आपको व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। आपने प्रश्न पढ़ा भी होगा कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, साम्य सहित संदर्भ के। तो संदर्भ क्या होता है? यानी उसका परिचय। ये पद्य आपके पास कहाँ से आया जिसकी आपको व्याख्या करनी है, ये है क्या चीज? यानी हमें सबसे पहले परिचय देना होता है। कोई भी चीज हमारे सामने हो, अनजान होती है, तो पहले हम उसका परिचय ही तो लेते हैं, तभी तो जान पहचान बढ़ती है। तो ऐसे ही हमें उसे जानने के लिए पहले उसका परिचय देना होता है, उसे ही संदर्भ कहते हैं। जैसे अब आप इसमें लिखोगे
की प्रस्तुत दोहा। हमारी पाठ्य पुस्तक, कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक? हिंदी। हिंदी के काव्य, काव्य से लिया गया है क्योंकि हिंदी की पुस्तक में भी आपके 3 पुस्तक हैं, गद्य, पद्य या काव्य और संस्कृत। तो ये आपके काव्य भाग से है। तो काव्य भाग से रहीम द्वारा रचित दोहा नामक शीर्षक से लिया गया है। तो इस तरह से इसका पूरा परिचय आया। फिर प्रसंग। प्रसंग क्या होता है? यानी इसके विषय में बताओ कि इसमें है क्या, तभी तो और अच्छे से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यानी इसमें सदसंगति या सदपुरुष के बारे में बताया गया है, ये इसमें बताया हमने इसका प्रसंग। उसके बाद हम व्याख्या करते हैं। तो वैसे तो आप व्याख्या तक ही काम खत्म कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे नंबर मिले तो हमें उसकी कुछ विशेष चीजें होती हैं, विशेष बातें, वो भी लिखनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, रट्टा नहीं लगाया है, समझ करके ये किया है, तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो उसका विशेषता के अंतर्गत क्या आएंगे? काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी काव्य से, काव्य की सौंदर्य ने सुंदरता को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो क्या हैं, यानी क्या चीजें इसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले तो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा ही इतनी सुंदर रूप में लिखी गई है कि आपको सारा स्पष्ट भी हो रहा है, बड़ा ही कलात्मक भी लग रहा है, और रस इसमें शांत है। छंद दोहा, जैसा कि मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ, तो यही एक एक चीज आपको क्लियर करके बतानी है। शब्द शक्ति जो वो आपको, जैसा कि मैं बता रही थी कि नहीं समझ में आया होगा, लेकिन एक वीडियो में मैं आपको जरूर शब्द शक्ति समझाऊंगी, जिससे आपको डिटेल में अच्छे से वो चीज समझ आ जाए। उसके बाद देखते हैं और क्या है इसके अंदर। इसमें है अलंकार। तो अलंकार खोजते हैं। खोजना मैंने आपको बता दिया है। मैं हर पद में एक एक लाइन में आपको अलंकार खोजना बताती हूँ, तो ऐसे ही आपको ढूंढना होगा, खोजना होगा। पढ़ करके देखेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो रहीम उत्तम में मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। का करे सकत कुसंग, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चंदन विष व्यापत नहीं, वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार बनता है। उसके साथ ही आपको जो उदाहरण दे करके कवि ने स्पष्ट किया है, दोहे के अर्थ को चंदन और विष, भुजंग इत्यादि उदाहरण दे करके आपको स्पष्ट किया है। इस कारण आपका यहाँ उदाहरण अलंकार भी बनता है। तो चंदन की जो उन्होंने उपमा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति से की है, और कुसंग की किसे की है? विष से की है। तो इस तरह से इसके आपके काव्य सौंदर्य के तत्व पूरे हुए। अब आगे चलते हैं। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यो जर्दी हरदी तजे, तजय सफेदी चून। रहीमन, रहीमदास जी कहते हैं प्रीति, प्रेम, ऐसी प्रेम की सराहिए, सराहना करनी चाहिए। सराहना यानी उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। कैसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए? मिले, जो मिल जाने पर, होत हो जाता है, रंग दून, रंग, रंग जानते हैं हम, दून दुगुना, द्विगुणी हो जाता है जिसका मिलने पर रंग। ऐसी प्रेम की हमें हमेशा सराहना करनी चाहिए। तो मिलने पर 2 गुना रंग कैसे हो जाता है, उसके लिए भी उदाहरण दे करके उन्होंने स्पष्ट किया है कि ज्यों, जैसे, जर्दी, जर्दी कहते हैं पीलापन, हरदी, हल्दी, हल्दी आप सभी जानते हैं कि हल्दी पीली होती है, खाने में आप इस्तेमाल करते हैं। तो जो हल्दी होती है वो जर्दी अपने पीलेपन को तजय, त्याग देती है। और तजय सफेदी चून, और चून यानी चूना अपनी सफेदी को तजय, त्याग देता है। कब? जब वे दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो दोनों अपने अपने रंग को छोड़कर एक नया ही रंग ले लेते हैं, लाल रंग। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे प्रेम की हमेशा सराहना करनी चाहिए। जब दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने पर उसका रंग दुगना हो जाता है, यानी अपना जो मैं है
वो समाप्त हो जाता है, मैं मिलकर समाप्त होकर के हम बन जाता है। जैसे हल्दी और चूने को आप मिलाएंगे तो देखेंगे हल्दी तो अपने पीले रंग को छोड़ देती है, त्याग देती है, और चूना अपने सफेद रंग को छोड़ देता है। दोनों मिलकर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी वो एकाकार हो जाते हैं। तो ये इसका आपका भावार्थ अर्थ सहित मैंने शाब्दिक अर्थ सहित समझाया है। अब देखेंगे इसके काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें भाषा आपकी वही ब्रज है और शैली जो है मुक्तक है, गुण प्रसाद शांत रस है और छंद आपका दोहा है। अब हम देखते हैं इसमें अलंकार। तो एक तो जब प्रेम की प्रशंसा करने के लिए कहा है तो उसके साथ उन्होंने कवि ने उदाहरण देकर प्रस्तुत किया है। हल्दी और हल्दी का पीलापन, चूना और चूने की सफेदी। तो यहाँ आपका उदाहरण देने के कारण उदाहरण अलंकार हो गया है। अब उसके साथ और भी देखते हैं, एक एक लाइन में देखते चलेंगे। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यो जर्दी हरदी तजय। जर दी में र दी, हर दी में है र दी, तजय तजय एक वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है। तो इस कारण आपका यहाँ एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका बन रहा है अनुप्रास अलंकार। अच्छा, ऐसे ही जैसे रहीम ने बताया है कि वही प्रेम प्रशंसा योग्य है, प्रशंसनीय है, जिसमें दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं और अपने अपने मैं तत्व को छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक कबीरदास जी ने भी कहा है, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही। यानी दो चीजें प्रेम की गली में नहीं समा सकती, तो वो बहुत ही छोटी है, यानी दोनों को मिलकर एक हो जाना है, एक ही रहना है। तो भाव साम्य में आप ये लिख सकते हैं। अब इसके साथ आपका ये पूरा हुआ, आगे चलते हैं। टूटे सुजन मनाइए, ज्यो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार। क्या कहते हैं रहीमदास जी? टूटे सु अच्छे जन यानी सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उन्हें, जो टूटे टूट गए अर्थात रूठ जाएं, उन्हें हमें मनाइए, मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार, जो भले ही वो टूटे टूट जाए या हमसे रूठ जाए 100 बार, 100 बार रूठे। यानी जब भी कोई सज्जन व्यक्ति हमसे रूठे, चाहे वो 100 बार ही क्यों ना रूठे, हर बार हमें उसे मना लेना चाहिए। तो रहीमदास जी कहते हैं, फिरी फिरी फेर फेर यानी बार बार, पोइए पोइए यानी पिरो लेना चाहिए, टूटे मुक्ता हार। मुक्ता कहते हैं मोती के हार को। मोती का हार अगर टूटता है बार बार, टूटे यानी टूटे हुए मोती के हार को हमें फिरी फिरी बार बार पोइए पिरो लेना चाहिए, यानी माला बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सज्जन होते हैं, सज्जन व्यक्ति कभी भी बेवजह हमसे नाराज नहीं होंगे। जरूर हमारी ही कोई गलती रही होगी जिसके कारण वो नाराज हुए हैं, तो उन्हें हमें मना करके अपने साथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों का साथ हमेशा हमारे लिए लाभदायक ही होता है, हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने वाला होता है। तो ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने फिर उदाहरण दृष्टांत दे करके बताया है मुक्ता हार का, मोतियों के हार का। जो मोती होता है, सच्चा मोती बहुत कीमती होता है। आजकल तो बहुत सारे नकली आने लगे हैं, आप देखते हो आर्टिफिशियल हार और मालाएं बहुत पहनते हो आप लोग, ये नहीं। लेकिन जो मोती पहले जिस समय ये लिखे गए हैं उस समय सच्ची चीजों का ही इस्तेमाल होता था, सच्चे मोती ही होते थे। तो सच्चा मोती वाकई बहुत कीमती होता है। तो वही कहा है उन्होंने कि अगर वो माला टूट जाती है या हार हार यानी जो माला गले में हम पहनते हैं, अगर वो बार बार टूटती है तो हमें उसे बार बार ही पिरो लेना चाहिए, यानी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कीमती चीज है और कीमती चीज को हमेशा ही संभाल करके रखना चाहिए। ये आपका इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों हुए। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपकी वही ब्रज है, दोहा छंद है और शब्द शक्ति जो है आपकी अभिधा और लक्षणा है। उसके साथ गुण प्रसाद है, शैली
मुक्तक, रस है आपका शांत। अब इसमें हम ढूंढेंगे अलंकार। अलंकार देखेंगे, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सो बार। टूटे टूटे टाटा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सुजन सो सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और रहीमन फिरी फिरी पिरोइए टूटे मुक्ताहार। यानी टा वर्ण की और सा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार भी बनता है। उसके बाद फिरी फिरी यानी एक शब्द की आवृत्ति होने के कारण पुनः पुनः यानी फिर से उक्ति कहे जाने के कारण यहाँ आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी बनता है। ठीक है। और दृष्टांत यानी मोतियों के हार का दृष्टांत दिया है उन्होंने। मोती के हार की जो तुलना उन्होंने किससे की है, सुजन से, सज्जन व्यक्ति से। तो ये आपका दृष्टांत अलंकार भी है इसमें। तो इसके साथ ये पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। रहीमन असुआ नैन ढरी जिय दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेहे ते कस न भेद कही दे। बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं रहीमदास जी के द्वारा। तो रहीम जी कहते हैं कि रहीमन असुआ, असुआ कहते हैं आंसुओं को, नैन नेत्रों से ढरी ढलक करके अर्थात निकल करके, जिय, जिय यानी हृदय के दुख को प्रकट करे, प्रकट कर देते हैं। जो नेत्रों में जो आंसू हैं वे नयन ढरी नेत्रों से ढल करके या लुढ़क करके बाहर निकल करके जिय दुख हृदय के दुख को प्रकट करें, प्रकट कर देते हैं। दूसरों को पता चल जाता है कि इसके हृदय में निश्चित रूप से कोई दुख है, इसी कारण आंखों में आंसू आते हैं। बेवजह तो कोई भी नहीं रोता है, तो कोई दुख का कारण होता है, तभी नेत्रों से आंसू निकलते हैं। तो अब उसका भी दृष्टांत देते हुए रहीम कहते हैं, जाहि निकारो गेहते, जाहि जिसको, निकारो निकाल दो, गेहे घर ते से जिसे आप घर से निकाल दो, कस किसी से ना, कसना ना किसी ना किसी से, भेद कही दई वो कह देता है। आपने किसी घर में कोई वजह हुई और घर के किसी सदस्य को बाहर निकाल दिया, तो वो अवश्य ही किसी ना किसी से अपने उस भेद को, घर के भेद को अवश्य ही बता देगा। ये इसका शब्दार्थ है। भावार्थ भी हालांकि मैंने साथ साथ बताया, पर एक बार फिर से बता देती हूँ। जब हमारे हृदय में कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो सामने हमें कोई दिखाई दे जाए, हमें लगता है कि हाँ ये हमारा कुछ ज्यादा नजदीकी है, या इसे हम अपने मन की बात कहें, या किसी ने हमारा चेहरा देख करके उदास पूछ लिया कि क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तो हृदय का बांध जो है वो टूट पड़ता है और आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आंसू के निकलते ही क्या होता है, समझ आ जाता है कि जरूर इसे कोई कष्ट है। तो इस तरह से आंसू जो हृदय के दुख को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं। ऐसे ही अगर घर में कुछ झगड़ा हो जाए, कलह हो जाए, और तुमने एक सदस्य को घर से निकाल दिया, तो अब निकला है तो दुख तो उसका है कि उसे घर से बाहर कर दिया गया है, उसके अधिकार छीन लिए गए हैं, तो वो निश्चित रूप से अपने दिल के दर्द को किसी न किसी के सामने अवश्य कहेगा। अवश्य कहेगा तो क्या होगा, घर का भेद बाहर जाएगा, जो आपके लिए हानिकारक होगा। जैसा कि आपको भी याद होगा, घर का भेद लंका ढाए, एक कहावत सुनी होगी कि रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया था, तो विभीषण ने भी श्री राम को सारे भेद बताए जो रावण के विनाश का कारण बने। तो इसीलिए कभी भी कितना ही लड़ाई हो, झगड़ा हो, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ना ही घर के किसी सदस्य को बाहर निकालना चाहिए क्रोध में आकर। ठीक है, ये इसका भावार्थ हुआ। अब आगे इसके हम काव्यगत तत्व देखते हैं। आपकी भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, शांत रस है, और शब्द शक्ति आपकी अभिधा है। और उसके साथ अभिधा के साथ क्या है आपका माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, मुक्तक शैली है। अब इसमें हम अलंकार देखेंगे। देखिए, आंसू दिल का भेद कह देते हैं। कहने का काम कौन करता है,
कोई मनुष्य ही कर सकता है। तो आंसुओं को मनुष्य के रूप में रहीम ने दिखाया है, कवि ने दर्शाया है, तो इसका क्या हुआ, यहाँ आंसुओं का मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए इसमें आपका मानवीकरण अलंकार बनता है। और अलंकार भी देख लेते हैं, देखते चलें अपनी नजरों से तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कस ना भेद कही दई, तो का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इस कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार भी बन रहा है। इसी के साथ ये पद पूरा हुआ। आगे चलते हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। तो कहीं रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति यानी धनवान होने पर सगे यानी अपने सगे संबंधी बन जाते हैं। बहुत सारे सगे संबंधी बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? बहु यानी अनेक प्रकार की रीतियों से, तरीकों से, अनेक तरीके से वो हमारे अपने बन जाते हैं। और विपत्ति की कसोटी पर जे कसे, जो कसे जाते हैं, यानी जो विपत्ति में हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, ते ही साचे मीत, ते ही यानी वही सच्चे मित्र हैं। वही सच्चे मित्र हैं जो विपत्ति के समय हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं, वो सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो अब इसका मैं एक बार आपको भावार्थ बता देती हूँ। रहीमदास जी कहते हैं, जब इंसान बहुत धनवान हो जाता है तो उसके बहुत सारे लोग अनेक रीतियों से यानी अनेक तरीकों से अपने रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी बनने लगते हैं। और वो भी बहुत सारे लोग, कोई दूर दूर से रिश्ते निकालेंगे कि वो मेरे तो रिश्ते में मौसी का है और मामा का है, और जाने कहाँ कहाँ से रिश्ते निकालेंगे, यानी बहुत रीतियां इस्तेमाल करेंगे अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर वही व्यक्ति परेशानी में आ जाए तो उस समय सब पीठ फेर कर चल देते हैं। क्यों? कोई भी संकट में पड़ना नहीं चाहता, दूसरों की वजह से कष्ट उठाना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं बस हमारा काम बने, बाकी दूसरे का कुछ भी हो। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति एक सा नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बुरे समय में हमारा साथ नहीं छोड़ते। विपत्ति यानी परेशानी आने पर वो हर समय हर तरीके से हमारी मदद के लिए खड़े रहते हैं। वही हमारे सच्चे मित्र हैं। यही सच्चे मित्र की या सच्चे रिश्ते नातों की पहचान है कि जो विपत्ति में हमारा साथ दे, एकमात्र वही हमारा अपना है, बाकी सब झूठे नाते हैं, सब संपत्ति के मित्र हैं। ये इसका भावार्थ हुआ। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व देख लेते हैं। तो इसमें आपकी भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, और रस है शांत, गुण प्रसाद, और दोहा छंद है आपका। अब इसमें जो है हम अलंकार देखेंगे, अलंकार ढूंढेंगे। अलंकार तो ढूंढने में आप बिल्कुल माहिर हो गए होंगे, क्योंकि मैं एक लाइन से अलंकार आपसे ढूंढवाती हूँ, मैं स्वयं भी ढूंढती हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं, अलंकार में कहीं मात ना खाएं। अब देखते चलेंगे। कहीं रहीम संपत्ति सगे, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। बनत बहुत बहुरीति, बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। विपत्ति कसोटी जे कसे, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण आपका यहाँ अनुप्रास अलंकार बन रहा है। और अनुप्रास अलंकार में भी आपका रूपक भी है। विपत्ति कसोटी यानी विपत्ति जैसी समस्या आने पर ना कह करके विपत्ति रूपी कसोटी, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने के कारण आपका यहाँ रूपक अलंकार बनता है। अच्छा, ऐसा ही एक दोहा जो है तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। यानी धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, ये 4 चीजें हैं। जब आप पर विपत्ति आए तभी आपको परखना चाहिए। अगर वो आपका साथ देते हैं तो समझ लीजिएगा वही आपके सच्चे
है सब कुछ, वरना सब झूठा झगड़ा है। तो ये भाव साम्य में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। जाल परे जल जात वही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तौ न छाड़त छो। अब देखो, बड़ा ही सुंदर वर्णन है। जाल परे, जाल जानते हो, जाल पानी में जो डाल करके मछलियां पकड़ी जाती हैं उसे जाल कहते हैं। तो जाल परे, जाल पड़ने पर, कहाँ, जल, पानी में जाल डाले जाने पर, जल जात बही, जो जल होता है, पानी है जो होता है वो बही, बह, जात, जाता है। यानी जब मछुआरे मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में जाल डालते हैं तो उस जाल में से जो जल होता है बही जात, बह जाता है। कैसे बहता है? तजी मीनन को मोह, तजी त्याग करके, मीनन मछली के, मछलियों के, मोह, मोह को, प्रेम को। उसे पता है जाल में मछलियां फंस गई हैं और अगर वो भी मछलियों के साथ देगा तो उसे स्वयं बंधन में बंधना पड़ेगा। तो वो मोह त्याग देता, जो मछली हर समय उसका साथ देती हैं उनके प्रेम को छोड़ करके, भुला करके वो स्वयं जाल से निकल करके बह जाता है। तो रहीमदास जी कहते हैं मछली नीर को, परंतु जो मछली होती है वो नीर, जल यानी पानी को, के, छोह, छो कहते हैं प्रेम को, मोह को, तव, तब भी, ना छाड़त, नहीं छोड़ती है। यानी जल ने उसे त्याग दिया है, उसके बाद भी मछली जल के प्रति अपनी प्रेम भावना को नहीं छोड़ती है और क्या करती है? जल के वियोग में अपने प्राण त्याग देती है। तो बिल्कुल ये सार्थक सच्ची बात है कि ऐसे ही होता है कि एक का जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम है और एक स्वार्थ के कारण प्रेम करता है। तो यही अंतर सामने स्पष्ट हो जाता है कि जैसे ही परेशानी, जाल रूपी परेशानी व्यक्ति पर आती है तो वो जो स्वार्थी होगा तो वो साथी को छोड़ करके वो तो भाग जाएगा और उसके प्रति प्रेम भावना का उसके अंदर कोई भी महत्व नहीं होता, इसीलिए तो छोड़ जाता है। वरना महत्व तो सोचे ये भी संकट में है तो मैं भी संकट में, कोई बात नहीं, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? वो व्यक्ति तो स्वार्थी है, वो तो छोड़ करके जाएगा ही, अपने आप को उसे संकट में नहीं फंसाना है। लेकिन जो स्वार्थी नहीं है, जिसने अनन्य प्रेम किया है, वो उसका साथ नहीं छोड़ता, भले ही उसके वियोग में उसे प्राण त्यागने पड़े। तो यही इन्होंने बताया इसमें रहीम ने। तो जाल पड़ने पर जल बह जाता है मछली के प्रति प्रेम भावना को छोड़ करके, परंतु मछली ऐसा करने पर भी, यानी जल की वो बेवफाई को देख लेती है, फिर भी उसके मोह को नहीं छोड़ती और अपने प्राणों को त्याग देती है। अब देखेंगे इसमें हम काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपका ब्रजभाषा है और दोहा छंद है, रस है आपका शांत और शैली मुक्तक है, गुण आपका प्रसाद है और दोहा छंद हो गया, शब्द शक्ति आपकी अभिधा भी है और अभिधा के साथ व्यंजना भी है। यानी जो बात कही गई है उसे सीधे ना कह करके कुछ घुमा फिरा करके कहा गया है। घुमाना फिराना भी नहीं होता, बल्कि बात तो कुछ और कही जा रही है, अर्थ उसके पीछे से कुछ और निकल रहा है, वो व्यंजना शक्ति कहलाती है। अब इसमें हम अलंकार देखेंगे। जाल परे जल जात, जा जावर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद आगे देखेंगे तजी मीनन को मोह, मामा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। रहीमन मछरी नीर को, तौ न छाड़त छो, छा छा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण आपका अनुप्रास अलंकार बन रहा है। और इसमें मछली के बहाने से किसकी? जो अनन्य प्रेम करने वाला व्यक्ति है, और जल के बहाने से जो बेवफा व्यक्ति है, दोनों का ही इन्होंने माध्यम से बात कही है किसी अन्य की, तो इसलिए इसमें आपका अन्योक्ति अलंकार भी बन रहा है। अब इसके बाद समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया है तो कमेंट करें और जरूर पूछें। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीमन दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। देखो कितनी सुंदर बात कही है। दीन, दीन यानी जो दुखी है, जो दुखी व्यक्ति है वो सबन को यानी सभी को लखत है, लखता, लखना अर्थात देखना। जो दीन दुखी व्यक्ति है वो सबको लखता है अर्थात देखता है, लेकिन दीन नहीं, दीन व्यक्ति को लखे देखता ना कोई नहीं। लेकिन जो दीन व्यक्ति है उसे कोई नहीं देखता है। रहीमदास जी कहते हैं, जो दीन नहीं लकहा, और जो व्यक्ति दीन व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को लखे देखता है, दीन बंधु सम होए, वह दीनों का बंधु, दीन यानी दुखियों का बंधु, परिजन, समान होता है। तो दीन बंधु ईश्वर को भी कहते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ यही है। भावार्थ भी एक बार मैं बता देती हूँ, वैसे सीधा ही इसमें कुछ है, ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। जो दुखी व्यक्ति होता है वो हर किसी की तरफ देखता रहता है, किस आस में कि ये मेरी तरफ देखे और देख करके कुछ मेरी मदद करे, मेरे दुख को देखकर उस दुख का निवारण करे। लेकिन समय इतना बलवान है कि जिस समय जिसके पास ताकत होती है, बल होता है या धन होता है, उस समय वह दुखी व्यक्ति को कोई नहीं देखता। तो वो बेचारा भले ही देखता रहे इस उम्मीद में कि ये मेरी मदद करेंगे, लेकिन उस दुखी व्यक्ति की तरफ कोई नहीं देखता, सब अपने स्वार्थ में व्याप्त रहते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं, लेकिन इक्का दुक्का कोई ऐसा भी होता है जो वास्तव में उन दुखी व्यक्तियों की तरफ देखता है। देखने से मतलब है मदद के लिए हाथ उठाता है, उनकी मदद करता है। तो ऐसे समय में दुखी व्यक्ति की जो मदद करता है वह उसके लिए दीन बंधु यानी ईश्वर के समान होता है। ये इसका वर्णन है। क्योंकि भाई हमारे पास भी सोचिएगा, जब कभी कोई परेशानी आती है, कोई हमारी मदद के लिए आ जाता है, तो हमें वो भगवान सदृश लगता है। दुखी व्यक्ति की मदद करने वाला तो भगवान ही कहलाता है। कई बार मुंह से भी निकल जाता है कि भाई आप तो मेरे लिए भगवान के समान है। बिल्कुल वही बात यहाँ रहीम जी ने कही है। अब इसके हम काव्य सौंदर्य के तत्व देखते हैं। भाषा ब्रज है आपकी, शैली मुक्तक, और गुण हो गया प्रसाद, रस शांत, छंद वही दोहा है, और शब्द शक्ति अभिधा है। बिल्कुल सीधे सीधे बात कही गई है। अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे, एक बार देख लीजिएगा। दीन सबन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोय। ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है, दा वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय, इसमें भी दादा वर्ण की आवृत्ति है। तो इस कारण यहाँ आपका अनुप्रास अलंकार बनता है। और उसी के साथ दीन बंधु सम यानी दीन बंधु के सम समान। तो यहाँ दीन बंधु के समवाचक शब्द का प्रयोग करके इसमें आपका समान उपमा अलंकार बनता है। क्योंकि जहाँ वाचक शब्द भी है, दीन बंधु को दयालु के समान बताया गया है। तो आपका यहाँ हो गया उपमा अलंकार। और इसी के साथ हमारे जो ये आज जो दोहे हमने पढ़े हैं ये पूरे हुए हैं। इन्हें आप अच्छे से समझेंगे, समझ करके करेंगे, और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य की तत्व सहित ये सारा काम आपको पूरा करना है। उसके बाद जो आगे के दोहे हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊंगी। इसी के साथ धन्यवाद।